एशिया से दक्षिण पूर्व एशिया तक मौसम का बदला मिजाज लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। पहली तस्वीर दुबई की है, जहां अचानक हुई बारिश से आफत बढ़ गई। पूरा शहर पानी पानी नजर आने लगा। बड़ा और मजबूत ड्रेनेज सिस्टम होने के बावजूद जलभराव होने से संकट गहरा गया। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं इंडोनेशिया की, जहां भारी बारिश के साथ हुए भूस्खलन की वजह से बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं। इंडोनेशिया में 3 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसमानी आफत कितनी खतरनाक रही होगी। आगे आपको पूरी रिपोर्ट हम दिखाएंगे, लेकिन पहले बात रेगिस्तानी शहर में आई आफत की करते हैं। यूएई के कई शहरों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। मौसम की सबसे ज्यादा मार दुबई पर पड़ी है। ऊंची ऊंची इमारतों वाले इस शहर में शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश मुसीबत बन गई। कई इलाकों में पानी भर गया और लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दुबई को दुनिया के सबसे अमीर शहरों में एक माना जाता है। यहाँ हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन कुदरत के आगे सभी इंतजाम फेल हो गए और पूरा सिस्टम बेबस नजर आया। दुबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ जो हालात बने वो काफी हैरान करने वाले हैं। शनिवार की बारिश के बाद दुबई एक तरह से बंधक बना हुआ नजर आया। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरते नजर आए। दुबई में बारिश से बिगड़े हालात कई सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले साल नवंबर में भी दुबई इसी तरह बारिश से बेहाल हुई थी। तब नए सिरे से ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की चर्चा थी, लेकिन इस बार हुई बारिश ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। हालांकि शहर में भरा पानी निकालने के लिए काम काफी तेजी से किया गया और ज्यादातर जगह हालात कंट्रोल में भी कर लिया गया, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों को काफी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी। दुबई में फरवरी से मार्च के बीच बारिश अमूमन होती है, लेकिन इतनी ज्यादा कभी नहीं कि वहां पानी भर जाए। अब आपको दुबई के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताते हैं। यहाँ करीब 1200 किलोमीटर लंबा सीवरेज पाइपलाइन नेटवर्क है। रेतीली जमीन और दूसरी चुनौतियों के बावजूद इस नेटवर्क को तैयार किया गया ताकि शहर में जलभराव की दिक्कत से निपटा जा सके। इतना ही नहीं, दुबई में 56 सब पंपिंग स्टेशन भी हैं, जिनसे लगातार मेंटेनेंस की जाती है। साथ ही सब मेन पंपिंग स्टेशन भी है। कुल मिलाकर दुनिया के इस आधुनिक शहर में 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी हैं। दुबई की भौगोलिक परिस्थितियों और लगातार बढ़ती आबादी की वजह से यह सीवरेज सिस्टम नाकाफी साबित हो रहा है, इसलिए अब इसे बढ़ाने को लेकर भी काम चल रहा है। अगले 100 साल तक शहर का ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम दुरुस्त रहे, इसके लिए 18 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यानी 18 लाख करोड़ की रकम से नया सीवरेज नेटवर्क तैयार किया जाएगा। सिस्टम सुधारने के लिए काम तो हो रहा है, लेकिन इस बार हुई बारिश ने कैसे दुबई को मुसीबत में डाल दिया, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। गरजते बादल और चमकती बिजली से दुबई की जनता एक बार फिर चौंक गई। रेगिस्तानी शहर में मौसम ने ऐसी करवट बदली कि सब पानी पानी हो गया। सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगी और 24 घंटे दौड़ते भागते शहर की रफ्तार पर भी मानो ब्रेक लग गया। सड़कों पर जगह जगह पानी भरने से ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा और गाड़ियां धीरे धीरे चलने लगी। दुबई के अलावा यूएई के कुछ और शहरों में भी अचानक हुई इस बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ। कई जगह मौसम इतना ज्यादा बिगड़ गया कि लोग घरों से बाहर निकलने से ही डर गए। यही वजह है कि सड़कें सूनी नजर आने लगी। कुदरत का ये बदला हुआ मिजाज कोई समझ नहीं पा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक दुबई में महज 6 घंटों में ही करीब 50 मिलीमीटर तक बारिश हो गई, जबकि यहाँ पूरे एक साल में औसतन 120 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। अचानक हुई इस रिकॉर्ड बारिश से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुबई की जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। भारी बारिश की वजह से शहर में व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गईं। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शुमार दुबई एयरपोर्ट भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। बारिश की वजह से कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी और कई उड़ानों में देरी हुई। मौसम की मार की वजह से कई उड़ानों के रूट भी बदलने पड़े। कई यात्रियों को भी एयरपोर्ट तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। आसमान में छाए घने काले बादल अभी भी दुबई के जनता को डरा रहे हैं। मौसम विभाग ने भी लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से कई जगह पेड़ टूट गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर असर पड़ा। जगह जगह पानी भरने से भी परेशानी बढ़ गई।
जल भराव से होने वाली परेशानियां कम की जा सके। इसके लिए करीब 2300 कर्मचारियों ने लगातार 24 घंटे काम किए। वहीं अमान स्ट्रीट, अलेप्पो स्ट्रीट, अल नाहदा स्ट्रीट, अल इत्तेहाद स्ट्रीट, अल खानीज स्ट्रीट, अल यालीस स्ट्रीट और अल खुदरा स्ट्रीट में पानी भरने की वजह से ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। दुबई पुलिस लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है। ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों वाला दुबई पूरी दुनिया में शानदार लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है, मगर मौसम की मार के आगे हर कोई बेबस और लाचार नजर आया। दुबई का मौसम ज्यादातर शुष्क रहता है। दुबई में वर्ष का सबसे गर्म महीना अगस्त होता है, जिसमें सबसे ज्यादा तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। दुबई में सबसे सर्द महीना जनवरी का होता है, जब यहाँ तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ वर्ष के 90% समय सबसे साफ महीना अक्टूबर होता है। दुबई में वर्ष के 46% सर्वाधिक बादलों से ढका महीना जुलाई होता है। दुबई बारिश बर्फबारी वाले दिनों के मौसम का आदी नहीं है, इसीलिए अचानक हुई बारिश की वजह से लोग हैरान तो हुए ही, साथ ही उन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। दुबई में शिक्षा विभाग ने मौसम की वजह से बिगड़े हालात के बाद स्कूलों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। शिक्षा विभाग की ओर से साफ किया गया है कि अगर स्थितियां सामान्य नहीं हुई तो सोमवार को बच्चों को स्कूल बुलाने की बजाय ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। दुबई पर आसमानी आफत भारी पड़ी है, लेकिन राहत की बात यह है कि अगले 24 घंटे में यहाँ मौसम साफ रहने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।